जीवन में जब हम अपने दोस्तों की कोई समस्या देखते हैं तो जानते हुए भी कि यह गलत है, हम चुप्पी साध लेते हैं। उनकी कमियों को उजागर कर उन्हें शर्मिंदा करने को लेकर हमारी चिंता के पीछे क्या होता है? इस किस्म के बर्ताव से लोगों को फायदा होता है या नुकसान? जानने के लिए देखें ईसाई गवाही वीडियो। क्या एक अच्छा मित्र समस्याओं की अनदेखी करता है? बहन बारबरा और मैं एक दूसरे को 2 साल से जानती थी। हमारे बीच बहुत अच्छा तालमेल था। हम जब भी बातें करती लगता कि हमारी बातें चलती ही रहेंगी। हम अपने अनुभव और उससे हासिल लाभ के बारे में बातें करती। उसके साथ जब भी कुछ घटता वह मेरे पास आ जाती और मुझे कोई समस्या होती तो मैं उसके साथ संगति करती। वह मेरे साथ बड़े सब्र से संगति करती थी। हमारे इस नजदीकी रिश्ते को मैं संजोए रखती थी। मुझे लगता कि मेरे साथ एक मददगार और साथ देने वाली बहन का होना बहुत बढ़िया था। पिछले साल मैंने अनजाने में बारबरा को कुछ बहनों से यह कहते सुन लिया था कि हाल में उसके सुसमाचार काम के बढ़िया नतीजे आ रहे थे। उपदेश सुनने वाले कई लोग धार्मिक धारणाओं में डूबे थे। फिर परमेश्वर पर भरोसा रखकर उन्हें परमेश्वर के वचन सुनाने से उन लोगों ने परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य स्वीकार किया। यह सुनकर बहनें उससे प्रशंसा भरी नजरों से देख रही थीं। उससे तरह तरह के सवाल पूछकर अभ्यास के अच्छे मार्ग खोज रही थीं। मुझे थोड़ी फिक्र हुई। मैंने सोचा, अच्छी बात है कि उसका सुसमाचार कार्य बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसने बढ़िया नतीजों के बारे में ही बताया, खास मार्ग के बारे में तो बताया ही नहीं। नहीं, उसने यह गवाही दी कि इस दौरान परमेश्वर ने उसे रास्ता कैसे दिखाया। क्या यूं बातें करके वह बस दिखावा नहीं कर रही थी? कुछ दिन बाद बहन फाई ने मुझसे कहा, बारबरा बहुत प्रतिभाशाली है। वह सुसमाचार कार्य में बढ़िया नतीजा हासिल कर चुकी है। उसने बताया कि एक अगुआ ने तो उससे एक सभा में अपने अनुभवों के बारे में संगति करने के लिए बुलाया भी है। यह सुनकर मेरे दिल को झटका लगा। बारबरा ऐसी बातें क्यों कर रही है? फाय उसकी इतनी सराहना कर रही है, मगर ये उसके लिए फायदेमंद नहीं है। हाँ, मुझे एहसास हुआ कि बारबरा हमेशा अपने कर्तव्य में हासिल अच्छे नतीजों का दिखावा कर रही थी और मैं थोड़ी बेचैन हो गई। परमेश्वर ने संगति की है कि दिखावा करना और खुद की बड़ाई करना शैतानी स्वभाव है। ऐसा करते रहना खतरनाक होगा। हाँ। मैं ऐसा नहीं चलने दे सकती। मुझे बारबरा को इस बारे में बताने का मौका ढूंढना ही होगा। लेकिन जब भी मैं इस समस्या के बारे में उसे बताने की सोचती, झिझक जाती। मुझे कुछ साल पहले के कुछ अनुभव याद आए। मेरी साथी जेनी दूसरों को फटकारते हुए अक्सर सिद्धांत बताने लगती थी, लेकिन वह कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करती थी। मैंने उसे उसकी यह समस्या बताई तो न सिर्फ उसने नहीं माना, बल्कि मेरी पुरानी नाकामियों को बताकर मुझ पर उल्टा हमला किया। बाद में वह मुझे देखने से भी बचने लगी। इससे मेरे लिए माहौल अजीब हो गया। एक और मौके पर बहन रुखसाना एक सभा के दौरान विषय से भटक गई तो मैंने उसे इस बारे में बताया। बाद में उसने मुझसे खुलकर कहा कि जब मैंने उसे उसकी समस्या के बारे में बताया था तो उसने बहुत शर्मिंदा महसूस किया। उसे लगा मैं जानबूझकर उसके लिए इतनी मुश्किलें खड़ी कर रही थी। इस वजह से वो सभाओं में संगति नहीं करना चाहती थी। हालांकि उसने सत्य खोजने और अपनी समस्याओं को पहचानने का काम किया। उसकी यह बात सुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इसके बाद मैं दूसरों की समस्याएं बताने में बहुत चौकस रहने लगी। मैंने सोचा कि बारबरा के साथ मेरा रिश्ता कितना बढ़िया था और सोचा कि अगर मैंने उसे उसकी समस्याएं बताई तो उसे ऐसा तो नहीं लगेगा कि उसे असहज स्थिति में डाल दिया गया है। अगर वह ना सुने और मेरे खिलाफ हो जाए, अगर उसे लगे कि मैं उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी, फिर वह मेरी अनदेखी करे तो क्या करूंगी? हम रोज रास्तों में मिला करते थे तो चीजें बहुत असहज हो जाएंगी। उसने भी हमेशा यूं ही दिखावा नहीं किया था। शायद परमेश्वर के वचन पढ़कर वह आत्मचिंतन कर सके। तो छोड़ देते हैं, मैं बस चुप रहूंगी।
आपके चुप रहने से उनके लिए समस्या पहचानना मुश्किल रहा होगा। सही सही कहा। कभी कभी जब हम दूसरों की गलतियां बताते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी बातों में बुद्धिमत्ता नहीं होती, लेकिन हम अपनी पुरानी नाकामियों को समस्याएं बताने से रोकने नहीं दे सकते। हाँ। एक दिन बारबरा ने मुझे बताया कि भाई बहनों ने उसे कुछ सुझाव दिए थे। उन्होंने कहा कि वह अपनी संगति में दूसरों से सराहना पाने के पक्ष में रहती थी। इस बात ने उसे परेशान कर रखा था। यह सुनकर मेरे भीतर उथल पुथल मच गई। सच ये था कि हाल में मैंने भी उसे दिखावा करते देखा था, लेकिन रिश्ते को नुकसान पहुंचाने के डर से मैंने उसकी अनदेखी की और उससे कुछ नहीं बोली। क्या ये एक बढ़िया मौका नहीं था? क्या मुझे भी खुद देखी समस्याओं के बारे में नहीं बता देना चाहिए? हाँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो पहले से ही मुश्किल में है। अगर मैंने भी बताया तो शायद वह इसे झेल न पाए और निराश हो जाए। बारबरा आपसे पूछ रही थी, यानी उन्होंने अपनी समस्या सच में समझी नहीं थी। आपके बताने से उन्हें सचमुच मदद मिलती। हाँ, मुझे यह भी एहसास हुआ कि मुझे समस्याओं के बारे में बताना चाहिए था, लेकिन मुझे फिक्र हुई कि वह मुझे बहुत बेरहम समझेगी। तो मैंने सोचा कि मुझे किस लहजे में बोलना चाहिए और कैसे चतुराई से बात करनी चाहिए ताकि वह शर्मिंदा ना हो। इसलिए मैंने बस मिसालें दी कि कैसे मैं पहले बड़ाई कर दिखावा करती थी और फिर कैसे आत्मचिंतन कर उसे समझा था, और आखिर में उसकी समस्या का थोड़ा सा जिक्र कर दिया। मुझे उसे शर्मिंदा करने का डर था, इसलिए मैंने उसे दिलासा दिया। सभी का स्वभाव भ्रष्ट होता है और उसे दिखाना बिल्कुल सामान्य है। मैं भी दिखाती हूँ। मैं हमेशा बहुत घमंडी और दम्भी रही हूँ, अक्सर दिखावा करती हूँ। इससे लाचार ना हो, तुम्हें खुद के प्रति सही रवैया रखना चाहिए। वह जवाब में कुछ नहीं बोली, मगर फिर ऐसा कुछ हुआ जिसने मुझे फिर से परेशान कर दिया। एक सभा में बारबरा परमेश्वर के वचन के बारे में अपनी समझ पर संगति कर रही थी। फिर सुसमाचार फैलाने के अपने हाल के अनुभव के बारे में बोलने लगी कि वह दशकों से प्रभु में आस्था रखने वाले पादरी को प्रचार कर रही थी। वह धार्मिक धारणाओं से लबालब था, पर बार बार प्रचार के बावजूद वह सुसमाचार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लेकिन वह उसके साथ संगति कर उससे विचार विमर्श करने गई। फिर उसकी धारणाएं एक एक कर उसने काटी थीं। आखिरकार उसने अपनी धारणाएं छोड़कर परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य स्वीकार लिया था। उसकी बात पूरी हो जाने पर सबका ध्यान परमेश्वर के वचन से हटकर उसके सुसमाचार की ओर खिंच गया था। तब मैं थोड़ी जागरूक थी। क्या यह विषय से भटकना नहीं है? हालांकि वह अपने सुसमाचार अनुभव के बारे में संगति कर रही थी, मगर संगति पूरी हो जाने पर सब उसे आदर से देख रहे थे। क्या यह उसका दिखावा नहीं था? मैं यह बात बताकर उसे रोकना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। अगर मैंने इतने सारे लोगों के सामने उसे टोका तो वो शर्मिंदा हो जाएगी। यह सच था कि बारबरा ने सुसमाचार कार्य में कुछ नतीजे हासिल किए थे। अगर मैंने उसे यह बताया तो क्या सभी सोचेंगे कि जानबूझकर मैं उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हूं? हो सकता है उसके इरादे नेक हों, वह दिखावा न कर रही हो। इसलिए मैं कुछ न बोली, लेकिन परमेश्वर के वचन पर मनन के लिए खुद को ज्यादा शांत नहीं कर पाई। मेरी संगति प्रबोधक नहीं थी। मैंने बस थोड़े से नीरस वचन ही बोले और सभा जल्दी समाप्त हो गई। वह रात मैंने बिस्तर पर करवट बदलते हुए काटी, सो नहीं पाई। मैं सभा में दिखावा करने के लिए बारबरा की कही बातों और सबकी आंखों में उसके लिए दिखी सराहना के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी। उसकी संगति से परमेश्वर के वचनों की कोई समझ नहीं मिल पाई थी, बल्कि उसने सबका ध्यान अपने सुसमाचार कार्य की ओर खींच लिया था और सभा से कुछ अच्छा हासिल नहीं हुआ था। उसे शर्मिंदा करने के डर से मैं कलीसिया जीवन की रक्षा करने में नाकाम रही थी। सही गलत का ख्याल के बिना मैं खुशामदी नहीं बन रही थी।
मुझे परमेश्वर के वचन का एक अंश याद आया। तुम सही व्यक्ति हो या नहीं, ये देखने के लिए अपनी जांच करो। क्या तुम्हारे इरादे मुझे ध्यान में रखकर बनाए गए हैं? क्या तुम्हारे शब्द और कार्य मेरी उपस्थिति में कहे और किए गए हैं? मैं तुम्हारी सभी सोच और विचारों की जांच करता हूं। क्या तुम दोषी महसूस नहीं करते? क्या तुम्हें लगता है कि शैतान द्वारा इस बार चुराए गए खान पान की पूर्ति अगली बार कर सकोगे? क्या तुम इसे स्पष्ट देखते हो? क्या तुम इसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हो? क्या तुम खोए हुए समय की पूर्ति कर सकते हो? तुम सबको यह देखने के लिए मेहनत से जांच करनी चाहिए कि आखिर पिछली कुछ बैठकों में कोई खाना और पीना क्यों नहीं हुआ था और यह समस्या किसके कारण पैदा हुई थी। जब तक यह स्पष्ट न हो जाए तब तक तुम्हें एक एक करके सहभागिता करनी चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति को रोका नहीं गया तो भाइयों और बहनों को समझ में नहीं आएगा और यह फिर से होगा। तुम में से कई व्यक्ति आध्यात्मिक तौर पर अंधे हैं। इसके अलावा जो लोग देख सकते हैं वे खड़े होकर बोलते नहीं हैं और वे भी अंधे हैं। जो देखते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं वे मूक हैं। यहाँ कई लोग विकलांग हैं। आमीन। 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 परमेश्वर के वचनों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। मैंने सोचा कि अपनी संगति में बारबरा कैसे विषय से भटक गई थी। सभा की उत्पादकता को प्रभावित किया था। फिर भी मैं चुप्पी साधे थी। मैं सोचती रही। मुझे स्पष्ट मालूम था कि बारबरा विषय से भटक रही थी। तो मैंने कलीसिया जीवन को क्यों नहीं बचाया? मैंने खुशामदी बनना क्यों पसंद किया? अव्वल तो मैं यकीन से नहीं कह सकती थी कि बारबरा खुद की बड़ाई और दिखावा कर रही थी। यह सच था कि उसे सुसमाचार फैलाने का थोड़ा अनुभव था और इन अनुभवों पर संगति दूसरों के लिए लाभकारी हो सकती थी। तो क्या उसका ऐसी संगति करना दिखावा माना जा सकता था? दूसरे, मुझे फिक्र थी कि मैं चीजों को साफ नहीं देख पा रही थी और दूसरे सोचेंगे कि मैं ये सब ईर्ष्या की वजह से कर रही थी। तो आपने इस समस्या को कैसे सुलझाया? अगले दिन सभा में मैंने कुछ बहनों को अपनी चिंता बताकर उनसे मदद मांगी। हमने साथ मिलकर परमेश्वर के वचन का एक अंश पढ़ा। अपना उत्कर्ष करना, दूसरों की अच्छी राय लेने के लिए काम करना। भ्रष्ट मनुष्य जाति इन चीजों में माहिर है। शैतानी प्रकृतियों के काबू में इंसान की सहज प्रतिक्रिया यही है। यह सभी भ्रष्ट लोगों में होता है। लोग सामान्यतः कैसे स्वयं का उत्कर्ष करते हैं? वे इस लक्ष्य को कैसे हासिल करते हैं? वे इस बात की गवाही देते हैं कि उन्होंने कितना कार्य किया है, स्वयं को कितना खपाया है और क्या कीमत चुकाई है। वे इन चीजों का उपयोग उस पूंजी की तरह करते हैं जिसके द्वारा वे अपना उत्कर्ष करते हैं, जो लोगों के दिमाग में उन्हें सुरक्षित स्थान देता है ताकि अधिक से अधिक लोग उन्हें मान दें, सराहना करें, सम्मान करें, यहाँ तक कि श्रद्धा रखें, पूज्य माने और अनुसरण करें। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए लोग कई ऐसे काम करते हैं जो ऊपर से परमेश्वर की गवाही देते हैं, लेकिन असल में उनका उत्कर्ष कर उन्हीं की गवाही देते हैं। क्या इस तरह से कार्य करना उचित है? वे तार्किकता के दायरे से बाहर हैं। इन लोगों में कोई शर्म नहीं है। वे निर्लज ढंग से गवाही देते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के लिए क्या क्या किया है और कितना दुख झेला है। वे तो अपनी योग्यताओं, प्रतिभाओं, अनुभव, विशेष कौशलों पर, आचरण की तकनीकों पर लोगों से खिलवाड़ के तौर तरीकों का दिखावा करते हैं। अपना उत्कर्ष करने और अपनी गवाही देने के लिए वे इतराते और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। वे पाखंड और छदमों का सहारा भी लेते हैं, जिनके द्वारा वे लोगों से अपनी कमजोरियां, कमियां और त्रुटियां छिपाते हैं ताकि लोग हमेशा सिर्फ उनकी चमक दमक ही देखें। नकारात्मक महसूस करने पर वे दूसरों के साथ साझा करने और संगति करने का साहस नहीं करते। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए जो बन पड़े करते हैं। उन्होंने कलीसिया के कार्य को जो नुकसान पहुंचाया होता है उसका तो वे जिक्र तक नहीं करते, लेकिन अपना छोटा मोटा योगदान या छोटी कामयाबी का दिखावा करने को तत्पर रहते हैं। वे सारी दुनिया को यह जानने देने का इंतजार नहीं कर सकते कि वे कितने समर्थ हैं।
उनमें कितनी अधिक क्षमता है, वे कितने असाधारण हैं और सामान्य लोगों से कितने बेहतर हैं। क्या यह स्वयं अपनी गवाही देना नहीं है? आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन से मैं समझ गई कि मसीह विरोधियों की खुद की बढ़ाई करने की एक निशानी उनका दूसरों के सामने अपने गुणों और खूबियों, योगदानों और उपलब्धियों का प्रदर्शन करना है, ताकि लोग उन्हें प्रतिभाशाली और काबिल समझकर उन्हें सम्मान दे और उन्हें सराहें। हाँ, सुसमाचार फैलाना और परमेश्वर की गवाही देना सकारात्मक चीजें हैं। एक सुसमाचार कार्यकर्ता के रूप में अपनी खूबियों के साथ अगर बारबरा ने यह संगति की होती कि मुश्किलों में उसने कैसे ईश कार्य अनुभव किया, उसने क्या हासिल किया और सीखा था, और अभ्यास के अच्छे रास्ते क्या थे, तो वह संगति शिक्षाप्रद होती। लेकिन बारबरा ने सिर्फ यही बताया कि उसने कितनों का मत परिवर्तन किया था, उसने कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी, लेकिन उसके अनुभव से किसी को भी परमेश्वर की समझ हासिल नहीं हो पाई। नहीं अलग अलग मसलों पर अभ्यास या विचार कैसे करें, ये कोई स्पष्टता मिली। वे बस उसके बारे में ही ज्यादा जान सके कि सुसमाचार साझा करने में वह गुणी और काबिल थी और दूसरों के मुकाबले ज्यादा जोशीली थी। सबने उसकी प्रशंसा की, उससे ईर्ष्या की और गहराई से अपनी कमियों को महसूस किया। खुद का दिखावा करने और परमेश्वर की बढ़ाई कर उसकी गवाही देने के नतीजे एक समान नहीं थे। हाँ। सुसमाचार के प्रचार में कई मसले सामने आएंगे। आप निराश और कमजोर हो सकते हैं। अगर आप इस बारे में बोलने से बचें कि आपने किस तरह कष्ट झेले और कर्तव्य निभाते हुए कैसे नतीजे हासिल किए, तो आप जरूर लोगों को आपकी सराहना करने पर मजबूर करेंगे। हाँ, संगति के जरिए मेरे पुराने विचारों की पुष्टि हो गई। मैंने तय कर लिया कि बारबरा की कही हुई ज्यादातर बातें परमेश्वर की गवाही की नहीं थी, बल्कि ये खुद को ऊंचा उठाने और दिखावा करने के लिए कही गई थीं। वह एक मसीह विरोधी का स्वभाव दिखा रही थी। बहनों ने मुझे यह भी याद दिलाया कि बारबरा शायद अभी यह न जानती हो कि वह भ्रष्ट स्वभाव दिखा रही है, और यह देखकर हमें स्नेह से उसे इस बारे में बता देना चाहिए। सिर्फ अपने रिश्तों को बचाने के लिए हम खुशामदी नहीं हो सकते। बहनों की बातों ने मुझे शर्म से भर दिया और मैंने बारबरा से संगति करने का फैसला किया। बैठक खत्म हो जाने पर मैं शांत नहीं रह सकी। मैंने बारबरा की समस्याएं पहले देखी थीं, लेकिन उसे बताने की हिम्मत नहीं की थी, और जब मैंने थोड़ा बहुत बताया भी तो उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। यानी बारबरा ने कभी आत्मचिंतन नहीं किया, न ही वह अपनी समस्याओं को जान सकी। इन ख्यालों से मैं दोषी महसूस करती रही और खुद से पूछा, मैं आमतौर पर बारबरा के इर्द गिर्द बड़े खुश और जीवंत रहती हूँ, तो उसकी समस्या बताने में मुझे इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रही? अपनी खोज और आत्मचिंतन में मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम सभी सुशिक्षित हो, तुम सभी अपनी बोली में परिष्कृत और संतुलित होने पर ध्यान देते हो और बोलने के तरीके पर भी ध्यान देते हो। तुम व्यवहार कुशल हो और दूसरों की गरिमा और अहंकार को ठेस न पहुंचाना सीख चुके हो। अपने शब्दों और कार्यों में तुम लोगों को उनकी अपनी सोच से काम करने का अवसर देते हो। लोगों को सहज महसूस कराने के लिए तुम वो सब कुछ करते हो जो तुम कर सकते हो। तुम उनकी कमियों या कमजोरियों को उजागर नहीं करते हो और तुम कोशिश करते हो कि तुम उन्हें तकलीफ न पहुंचाओ और शर्मिंदा न करो। अधिकांश लोग इसी अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत के अनुसार काम करते हैं। और ये किस तरह का सिद्धांत है? ये चालाक, कपटी, विश्वासघाती और धोखेबाज है। लोगों के मुस्कुराते चेहरों के पीछे बहुत सी द्वेषी, कपटी और घिनौनी बातें होती हैं। जो लोग
मध्य मार्ग से चिपके रहते हैं, वे सबसे भयावह होते हैं। वे किसी का अपमान नहीं करने की कोशिश करते हैं। वे लोगों को खुश करने वाले होते हैं। वे सभी चीजों में हामी भरते हैं और कोई भी उनकी वास्तविकता नहीं जान सकता है। इस तरह का व्यक्ति एक जीवित शैतान है। जीवन जीने के दर्शनों में एक सिद्धांत है जो कहता है, अच्छे दोस्तों की गलतियों पर खामोश रहने से दोस्ती अच्छी और लंबी होती है। इसका मतलब है कि मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए अपने मित्र की समस्याओं के बारे में चुप रहना चाहिए, भले ही वे स्पष्ट दिखें। दूसरे की गरिमा पर हमला न करने या उनकी कमियां उजागर न करने के सिद्धांत बनाए रखने चाहिए। लोगों को एक दूसरे को धोखा देना चाहिए, एक दूसरे से छिपाना चाहिए, एक दूसरे के साथ साजिश करने में लिप्त होना चाहिए। और हालांकि वे स्पष्ट रूप से जानते हैं कि दूसरा व्यक्ति किस तरह का है, पर वे इसे सीधे तौर पर नहीं कहते, बल्कि अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए शातिर तरीके अपनाते हैं। ऐसे संबंध व्यक्ति क्यों बनाए रखना चाहेगा? ये इस समाज में समूह के भीतर दुश्मन न बनाना चाहने के लिए होता है, जिसका अर्थ होगा खुद को अक्सर खतरनाक स्थितियों में डालना। चूंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे द्वारा दोष उजागर किए जाने या चोट पहुंचाए जाने के बाद दुश्मन बनकर कोई तुम्हें किस तरह से नुकसान पहुंचाएगा, और तुम खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहते। इसलिए तुम जीवन जीने के दर्शनों के ऐसे सिद्धांत इस्तेमाल करते हो। किसी की कमजोरी पर प्रहार मत करो और दूसरों को कभी छोटा मत कहो। इसके आलोक में अगर दो लोगों का संबंध ऐसा है तो क्या वे सच्चे दोस्त माने जा सकते हैं? वे सच्चे दोस्त नहीं होते। वे एक दूसरे के विश्वास पात्र तो बिल्कुल नहीं होते। तो ये वास्तव में किस तरह का संबंध है? क्या ये एक मूलभूत सामाजिक संबंध नहीं है? ऐसे सामाजिक संबंधों में लोग अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर सकते, न ही गहन विचार विनिमय कर सकते हैं, न वे जो चाहते हैं वो कह सकते हैं, न ही जो उनके दिल में होता है या जो समस्याएं वे दूसरे में देखते हैं या ऐसे शब्द जो दूसरे के लिए लाभदायक हों उन्हें जोर से कह सकते हैं। इसके बजाय वे कर्णप्रिय शब्दों का चयन करते हैं ताकि दूसरे को चोट न पहुंचे। वे दुश्मन नहीं बनाना चाहते। इसका लक्ष्य अपने आसपास के लोगों को खतरा न बनने देना है। जब कोई उनके लिए खतरा नहीं बन रहा होता तो क्या वे अपेक्षाकृत आराम और शांति से नहीं रहते? क्या किसी की कमजोरी पर प्रहार मत करो और दूसरों की कमियां मत गिनाओ, इस वाक्यांश का प्रचार करने में लोगों का यही लक्ष्य नहीं है? स्पष्ट रूप से ये अस्तित्व का एक शातिर कपटपूर्ण तरीका है जिसमें रक्षात्मकता का तत्व है और जिसका लक्ष्य आत्मसंरक्षण है। इस तरह जीने वाले लोगों का कोई विश्वास पात्र नहीं होता, कोई करीबी दोस्त नहीं होता जिससे वे कुछ भी कह सकें। वे एक दूसरे के साथ रक्षात्मक होते हैं, हिसाब लगाते और रणनीतिक होते हैं। दोनों ही उस रिश्ते से जो चाहते हैं वो लेते हैं। क्या ऐसा नहीं है? इसके मूल में किसी की कमजोरी पर प्रहार मत करो
और दूसरों की कमियां मत गिनाओ का लक्ष्य दूसरों को ठेस पहुंचाने और दुश्मन बनाने से बचना है। किसी को चोट न पहुंचाकर अपनी रक्षा करना है। ये खुद को चोट पहुंचने से बचाने के लिए अपनाई जाने वाली तकनीक और तरीका है। सार के इन विभिन्न पहलुओं को देखते हुए क्या लोगों के सद्गुण से ये अपेक्षा करना कि किसी की कमजोरी पर प्रहार मत करो और दूसरों की कमियां मत गिनाओ एक उच्च नीति है? क्या ये सकारात्मक है? तो फिर ये लोगों को क्या सिखा रहा है कि तुम्हें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए या किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, वरना तुम खुद चोट खाओगे और ये भी कि तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम अपने किसी अच्छे दोस्त को चोट पहुंचाते हो तो दोस्ती धीरे धीरे बदलने लगेगी। वे तुम्हारे अच्छे करीबी दोस्त न रहकर गली से गुजरने वाले अजनबी या तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। तो ये वाक्यांश लोगों को जो सिखाता है उसका अंतिम परिणाम क्या होता है? ये लोगों को ज्यादा ईमानदार बनाता है या ज्यादा कपटी? इसके परिणाम स्वरूप लोग और ज्यादा कपटी हो जाते हैं, लोगों के दिल और दूर हो जाते हैं, लोगों के बीच की दूरी बढ़ जाती है और लोगों के रिश्ते जटिल हो जाते हैं। ये लोगों के सामाजिक संबंधों के जटिल हो जाने के बराबर है। लोगों का संवाद असफल होने लगता है और ये एक दूसरे से खुद को बचाने की मानसिकता पैदा करता है। क्या इस तरह लोगों के रिश्ते सामान्य रह सकते हैं? क्या इससे सामाजिक माहौल में सुधार होगा? इसलिए किसी की कमजोरी पर प्रहार मत करो और दूसरों की कमियां मत गिनाओ वाक्यांश स्पष्ट रूप से गलत है। लोगों को इस तरह सिखाने से वे सामान्य मानवता नहीं जी सकते। इतना ही नहीं, ये लोगों को ईमानदार, खरा या निष्कपट नहीं बना सकता। ये बिल्कुल भी सकारात्मक प्रभाव प्राप्त नहीं कर सकता। आमीन। आमीन। ईश वचनों से मैं समझ गई कि बारबरा से अपने मेल जोल में मैं शैतान के फलसफों पर भरोसा कर रही थी, जैसे कि अच्छे दोस्तों की गलतियों पर खामोश रहने से दोस्ती अच्छी और लंबी होती है। लोगों की कमियों का मजाक नहीं उड़ाते। एक और मित्र का अर्थ है एक और मार्ग। तब तक इन फलसफों को मैंने लोगों से मेलजोल के सिद्धांत माना था। मुझे लगता था कि ऐसा व्यवहार करना ही आपसी रिश्ते बनाए रखने, दूसरों का दिल न दुखाने और अपने लिए मुश्किल खड़ी न करने का एकमात्र तरीका था। परमेश्वर के वचन से मैं समझ सकी कि ये फलसफे जीने के धूर्त, कपटी और विश्वासघाती तरीके थे। ये एक दूसरे से प्रेम करना तो दूर, लोगों को एक दूसरे के प्रति सावधान कर देते थे, ईमानदार मेलजोल से रोकते थे। हालांकि इस तरह के मेलजोल से लोगों का दिल नहीं दुखता या खुद के लिए मुश्किल खड़ी नहीं होती, मगर सच्चे दोस्त नहीं बन पाते। लोगों को बहुत नकली और कपटी बना देता है। सही है। मैं ये भी समझ सकी कि दूसरों से मेलजोल में इंसान को सच्चा होना चाहिए। जब आप देखें कि किसी के साथ कोई समस्या है तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए, भले ही उस पल में वे उसे मान न सकें और आपको गलत समझ लें। फिर भी आपको सिद्धांतों का पालन कर सही इरादे तय कर देने चाहिए। हाँ, सही है। सच्चा दोस्त भाई या बहन होने का यही तरीका है। हाँ, जो लोग सत्य को सच्चाई से स्वीकारते हैं वे निपटान होने पर भले ही शर्मिंदा महसूस करें और मंजूर ना कर पाएं, फिर भी वे सत्य खोजकर आत्मचिंतन कर सकेंगे। वे उस व्यक्ति का आभार मानेंगे जिसने उसे सुधारा। हाँ। मैंने बारबरा से अपनी पिछली बातचीत के बारे में सोचा।
मैंने देखा था कि वह दूसरों के सामने साफ तौर पर दिखावा करती थी और दूसरे उसे बहुत ऊंचा मानते थे, लेकिन मुझे डर था कि उसकी समस्या बताने पर वो मेरी अनदेखी करेगी। इसलिए उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए उसकी भ्रष्टता दिखाने पर भी मैं बस देखती रही। यानी वो आत्मचिंतन नहीं कर रही थी, अपनी समस्या नहीं जानती थी, वो फिर अपने पुराने ढर्रे पर चलने लगी थी। मैं समझ गई कि शैतानी फलसफों के अनुसार जीते हुए मैं बस यही चाहती थी कि हमारा रिश्ता बना रहे और बारबरा कहे कि मैं एक समझदार इंसान थी। मैंने उसके जीवन प्रवेश पर विचार ही नहीं किया। अगर मैंने उसे उसकी समस्याएं जल्द बता दी होती तो शायद उसने अपने भ्रष्ट स्वभाव को समझ लिया होता और सभाओं में ऐसी अविवेकी बातें न बोलती। हमारे रिश्ते को बचाने के लिए मैं खुशामदी बन गई थी। यह सच में हानिकारक व्यवहार था। हाँ। फिर मैंने एक और बहन के बारे में सोचा जिसके संपर्क में मैं आई थी। मैंने देखा कि वह अपने कर्तव्य में अक्सर बेपरवाह रहती थी। जब दूसरे उसकी समस्या उसे बताते तो वह बहस करती। मैं आत्मचिंतन में मदद के लिए उसके साथ संगति करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा वो ज्यादा उम्र की है। अगर मैंने उसकी समस्याएं बताई तो उसके अहम को चोट पहुंचेगी और वो मुझे ज्यादा कठोर समझेगी। इसलिए मैंने उसकी समस्याओं को उस वक्त अनदेखा कर दिया और उसके साथ बाहर से खुश, बातूनी और मैत्रीपूर्ण बनी रही। कर्तव्य में बेपरवाह होने के कारण जब उसे बर्खास्त कर दिया गया, फिर मुझे उसकी मदद न करने पर पछतावा हुआ। उसके छोड़कर जाने के बाद ही मैंने उसके साथ उसकी समस्याओं पर संगति की। हालांकि उसने अपनी समस्याओं को समझ लिया, लेकिन उसे शीघ्र न बताने के लिए मुझे फटकार लगाई और बोली कि अगर उसने पहले ही अपना बर्ताव सुधार लिया होता तो शायद वह बर्खास्त न हुई होती। यह विचार आने पर मैं समझ सकी कि खुशामदी बनने और एक नेक इंसान बनने में जरा भी समानता नहीं है। इसमें दूसरों के प्रति ईमानदारी नहीं दिखती, इसके बजाय ये स्वार्थ और कपट है। मैं शैतानी स्वभाव के साथ जीकर परमेश्वर को नाराज कर रही थी। हाँ। बारबरा मेरे साथ हमेशा बहुत ईमानदार रहती थी, लेकिन उससे बातचीत में मैंने सत्य पर अमल नहीं किया। मैंने सिर्फ यही सोचा कि उसके मन में अपनी अच्छी छवि कैसे बनाए रखूं, और जब मैंने उसे भ्रष्टता दिखाते हुए देखा तो ध्यान नहीं दिया। क्या मैं खुद को एक अच्छी मित्र कह सकती थी? अच्छे दोस्तों की गलतियों पर खामोश रहने से दोस्ती अच्छी और लंबी होती है। सच में शैतान का एक झूठ था। मुझे अब इस आधार पर नहीं जीना था। हाँ। आत्मचिंतन कर मैंने जाना कि बारबरा की समस्या बताने की हिम्मत न करने का एक और भी कारण था। मेरा नजरिया गलत था। मैं सोचती थी कि दूसरों की समस्या बताना उनकी खामी को उजागर करना था। इससे उनके अहम को चोट पहुंचती, वे आहत होते और यह एक बेकार का काम था। इसलिए बारबरा के साथ मुझे हमेशा डर था कि अगर मैंने उसकी समस्या बता दी तो वह आहत होगी और हमारा रिश्ता टूट जाएगा, जिससे सत्य पर अमल करना मुश्किल हो गया। इसलिए मैंने परमेश्वर को पुकारा, उससे मेरी समस्या को दूर करने की विनती की। अपनी खोज में मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर अपेक्षा करता है कि लोग सच बोलें, वही कहें जो वे सोचते हैं, लोगों को छले नहीं, उनका मजाक न उड़ाएं, उन्हें गुमराह न करें, उन पर व्यंग्य न करें, उनका अपमान न करें, उन्हें जकड़े नहीं या उन्हें चोट न पहुंचाएं, लोगों की कमजोरियां उजागर न करें, न उनका उपहास करें। क्या ये बोलने के सिद्धांत नहीं हैं? ये कहने का क्या मतलब है कि लोगों की कमजोरियां उजागर नहीं की जानी चाहिए? इसका मतलब है दूसरे लोगों पर कीचड़ न उछालना, उनकी आलोचना या निंदा करने के लिए
उनकी पिछली गलतियां या कमियां न पकड़े रहो। तुम्हें कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। सक्रिय पहलू से रचनात्मक वक्तव्य किसे कहा जाता है? वो मुख्य रूप से प्रोत्साहित करने वाला, उन्मुख करने वाला, राह दिखाने वाला, प्रोत्साहित करने वाला, समझने वाला और दिलासा देने वाला होता है। साथ ही कभी कभी सीधे तौर पर दूसरों के दोषों, कमियों और गलतियों को बताना और उनकी आलोचना करना आवश्यक होता है। ये लोगों के लिए बहुत ही हितकारी होता है। ये उनकी वास्तविक मदद है और ये उनके लिए रचनात्मक है ना? और संक्षेप में, बोलने के पीछे का सिद्धांत क्या है? वो ये है, वो बोलो जो तुम्हारे दिल में है और अपने सच्चे अनुभव सुनाओ और बताओ कि तुम वास्तव में क्या सोचते हो। ये शब्द लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं। वे लोगों को पोषण प्रदान करते हैं, वे उनकी मदद करते हैं, वे सकारात्मक हैं। वे नकली शब्द कहने से इनकार कर दो जो लोगों को लाभ नहीं पहुंचाते या उन्हें कुछ नहीं सिखाते। ये उन्हें नुकसान पहुंचने या उन्हें गलती करने, नकारात्मकता में डूबने और नकारात्मक प्रभाव ग्रहण करने से बचाएगा। तुम्हें सकारात्मक बातें कहनी चाहिए। तुम्हें लोगों की यथासंभव मदद करने, उन्हें लाभ पहुंचाने, उन्हें पोषण प्रदान करने, उनमें परमेश्वर में सच्ची आस्था पैदा करने का प्रयास करना चाहिए और तुम्हें लोगों को मदद लेने देनी चाहिए और परमेश्वर के वचनों के अपने अनुभवों से और समस्याएं हल करने के अपने ढंग से बहुत कुछ हासिल करने देना चाहिए और परमेश्वर के कार्य का अनुभव करने और सत्य की वास्तविकता में प्रवेश करने के मार्ग को समझने में सक्षम होने देना चाहिए। उन्हें जीवन में प्रवेश करने और अपना जीवन विकसित करने देना चाहिए, जो कि तुम्हारे शब्दों में सिद्धांत के होने और उनके लोगों के लिए शिक्षाप्रद होने का परिणाम है। अगर किसी भाई या बहन के साथ तुम्हारे अच्छे संबंध हैं और वे तुमसे पूछते हैं कि उनमें क्या गलत है, तो तुम्हें यह कैसे करना चाहिए? ये इस बात से संबंधित है कि तुम इस मामले में क्या दृष्टिकोण अपनाते हो। तो फिर सत्य के सिद्धांत के अनुसार तुम्हें इस मामले के प्रति कैसा रवैया रखना चाहिए? सत्य के साथ कौन सी कार्रवाई मेल खाती है? इसमें कितने प्रासंगिक सिद्धांत हैं? पहले, कम से कम दूसरों के लिए ठोकर का कारण न बनो। तुम्हें पहले दूसरे की कमजोरियों पर और इस बात पर विचार करना चाहिए कि उनके साथ किस तरह बात करने से वे ठोकर नहीं खाएंगे। कम से कम इस बात का ध्यान रखना तो जरूरी है। इसके बाद, अगर तुम जानते हो कि वे ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तव में परमेश्वर में विश्वास करते हैं और सत्य स्वीकार सकते हैं, तो जब तुम देखो कि उन्हें कोई समस्या है, तो तुम्हें उनकी मदद करने की पहल करनी चाहिए। अगर तुम कुछ नहीं करते और उन पर हंसते हो, तो ये उन्हें चोट और नुकसान पहुंचाना है। जो ऐसा करता है उसमें ज़मीर या समझ नहीं होती और उसमें दूसरों के लिए प्रेम नहीं होता। जिनमें जरा सा भी ज़मीर और समझ होती है,
वे अपने भाई बहनों को मजाक के तौर पर नहीं देख सकते। उन्हें उनकी समस्या हल करने में मदद करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें ये समझाना चाहिए कि बात क्या हुई है और उनकी गलती कहां है। वे पश्चाताप कर सकते हैं या नहीं, ये उनका अपना मामला है। हम अपनी जिम्मेदारी निभा चुके होंगे। भले ही वे अभी पश्चाताप न करें, देर सवेर एक दिन आएगा जब वे होश में आएंगे और तुम्हें दोष नहीं देंगे या तुम पर आरोप नहीं लगाएंगे। कम से कम तुम अपने भाई बहनों के साथ जैसा व्यवहार करते हो, वो ज़मीर और विवेक के मानकों से नीचे नहीं हो सकता। खुद को दूसरों का ऋणी मत बनाओ। जिस हद तक उनकी मदद कर सको, करो। लोगों को यही करना चाहिए। जो लोग अपने भाई बहनों के साथ प्रेम से और सत्य के सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार कर सकते हैं, वे उत्तम प्रकार के लोग होते हैं। वे परम दयालु भी होते हैं। निस्संदेह सच्चे भाई बहन वे लोग होते हैं जो सत्य स्वीकार कर उसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल भरपेट खाने या आशीष प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करता है लेकिन सत्य नहीं स्वीकारता, तो वो भाई या बहन नहीं है। तुम्हें सच्चे भाई बहनों के साथ सत्य के सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। चाहे वे जैसे भी परमेश्वर पर विश्वास करते हों या वे जिस भी रास्ते पर हों, तुम्हें प्रेम की भावना से उनकी मदद करनी चाहिए। व्यक्ति को न्यूनतम क्या प्रभाव प्राप्त करना चाहिए? पहला, वो उनके ठोकर खाने का कारण न बने और उन्हें नकारात्मक न बनने दे। दूसरा, वो उनकी मदद करता हो और उन्हें गलत मार्ग से लौटा लाए। और तीसरा, वो उन्हें सत्य समझाए और उनसे सही मार्ग चुनवाए। ये 3 प्रकार के प्रभाव केवल उन्हें प्रेम की भावना से मदद करके ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर तुम में सच्चा प्रेम नहीं है, तो तुम ये 3 प्रकार के प्रभाव प्राप्त नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 प्रकार के प्रभाव ही प्राप्त कर सकते हो। ये 3 प्रकार के प्रभाव दूसरों की मदद करने के 3 सिद्धांत भी हैं। तुम ये 3 सिद्धांत जानते हो और इन्हें अच्छी तरह समझते हो, लेकिन इन्हें वास्तव में कैसे लागू किया जाता है? क्या तुम वास्तव में दूसरे की कठिनाई को समझते हो? क्या ये एक अलग समस्या नहीं है? तुम्हें यह भी सोचना चाहिए, उसकी कठिनाई का मूल क्या है? क्या मैं उसकी मदद करने में सक्षम हूं? अगर मेरा आध्यात्मिक कद बहुत छोटा है और मैं समस्या हल नहीं कर सकता और लापरवाही से बोलता हूं, तो मैं उन्हें गलत रास्ते पर ले जा सकता हूं। इसके अतिरिक्त यह व्यक्ति सत्य समझने में कितना सक्षम है और उसकी क्षमता क्या है? क्या वो दुराग्रही है? क्या वो आध्यात्मिक मामलों को समझता है? क्या वो सत्य को स्वीकार कर सकता है? क्या वो सत्य की तलाश करता है? अगर वो देखता है कि मैं उससे ज्यादा सक्षम हूं और मैं उसके साथ संगति करता हूं, तो क्या उसमें ईर्ष्या या नकारात्मकता पैदा होगी? इन सभी प्रश्नों पर विचार किया जाना चाहिए। इन प्रश्नों पर विचार कर इन पर स्पष्टता प्राप्त कर लेने के बाद उस व्यक्ति के साथ
संगति करो, परमेश्वर के वचनों के कई अंश पढ़ो जो उसकी समस्या पर लागू होते हों, और उसे परमेश्वर के वचनों में सत्य समझने और अभ्यास का मार्ग खोजने में सक्षम बनाओ। तब समस्या का समाधान होगा और वो कठिनाई से बाहर निकल पाएगा। क्या ये सरल मामला है? ये सरल मामला नहीं है। अगर तुम सत्य नहीं समझते तो तुम चाहे जितना भी बोलो, वो किसी काम का नहीं होगा। अगर तुम सत्य समझते हो तो उसे कुछ ही वाक्यों से प्रबुद्ध कर लाभ पहुंचा सकते हो। आमीन। आमीन। इस वचन से मैं समझ सकी, अगर आप किसी की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए उसकी कमियां उजागर करते हैं और अगर आपके इरादे उससे चिढ़ाने के हैं तो इससे परमेश्वर नाराज होता है। लेकिन अगर आप मदद करने के इरादे से किसी की समस्याएं और कमियां बताते हैं तो यह शिक्षाप्रद है। दूसरों के लिए संवेदना और उनके जीवन के प्रति जिम्मेदारी की भावना दिखाना है। सही है। अगर कोई सत्य का अनुसरण करता है तो दूसरों की मदद से वे आत्मचिंतन कर सकेंगे, अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए सत्य खोज सकेंगे, अपने जीवन प्रवेश में तरक्की कर सकेंगे। वैसे कुछ लोग अपने निपटान और अपनी समस्याएं बताए जाने को लेकर प्रतिरोधी होते हैं। यह दिखाता है कि उनका स्वभाव सत्य से ऊब जाने वाला होता है। पहले मैं मानती थी कि दूसरों की समस्याएं बताना और उनकी कमियां उजागर करना दोनों एक समान हैं। ये नजरिया बिल्कुल गलत था। मैं यह भी समझ गई कि दूसरों की समस्याएं बताने के सिद्धांत होते हैं। यह सिर्फ नेक इरादे और उत्साह का होना या लोगों को जाने बिना उनकी समस्याएं सीधे बता देना ही नहीं है। आपको बुद्धि लगाकर सत्य के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। सबसे अहम यह है कि आप प्रासंगिक सत्य पर विचार करें, दूसरों को समस्याएं बताकर सत्य और परमेश्वर की इच्छा को समझने में मदद करें, उन्हें अभ्यास का एक मार्ग दिखाएं। ऐसा करके आप लोगों की मदद करते हैं। हाँ। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि पहले दूसरों की समस्याएं बताने पर मुझे अच्छे नतीजे हासिल नहीं होते थे, क्योंकि मैं सत्य के सिद्धांत नहीं खोजती थी। रॉक्साना से भी मैं ऐसे ही पेश आई। वह घमंडी थी, शोहरत की चिंता करती थी। यह देखने पर कि वह संगति से भटक रही थी, मुझे उसकी समस्या बतानी चाहिए थी और परमेश्वर के वचन पर संगति करने के सिद्धांत भी साझा करने चाहिए थे, ताकि अभ्यास का मार्ग पाने में उसकी मदद हो। इससे वह लाचारी से बच जाती और बाद की सभाओं में वह सिद्धांतों के अनुसार संगति करती। हाँ, आपकी संगति ने मुझे स्पष्ट कर दिया है कि संवेदना के साथ किसी व्यक्ति की समस्याएं बताना एक अच्छी बात है, लेकिन सिद्धांतों के बिना ऐसा करने से उल्टी मार लग सकती है और अच्छे नतीजे नहीं मिल सकते। सही है। यह सिद्धांत समझ लेने के बाद मैं अब बारबरा की समस्याएं बताने से नहीं डर रही थी। जान गई थी कि मुझे सिद्धांतों के साथ उसकी मदद करनी चाहिए ताकि वह गलत मार्ग पकड़ने से बच सके। अपने दिल में मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, मैं बारबरा को लाचार किए बिना उसके साथ प्रभावी ढंग से संगति कैसे करूं, उसे सत्य के इस पहलू को समझकर कैसे अपनी समस्या को पहचानने दूं। जब भी मेरे पास वक्त होता मैं इस समस्या पर मनन करती, परमेश्वर के ऐसे वचन खोजकर उन पर विचार करती जो बड़ाई करने वालों को उजागर करते हैं। मैं बारबरा के साथ संगति कर उससे खुलने, इस दौरान देखी उसकी समस्याओं के बारे में उससे बात करने के साथ ही दिखावा करने की प्रकृति और इस तरह के बर्ताव को लेकर परमेश्वर के रवैये पर संगति करने का मौका खोजती। मेरी संगति के बाद बारबरा को आखिरकार अपनी समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि उस पर रुतबे का जुनून हावी था। उसे लोगों से सराहा जाना पसंद था, मगर इस प्रकार के अनुसरण से परमेश्वर को चिढ़ होती है। बाद में उसने एक सभा में अपने इस व्यवहार के बारे में खुलकर विश्लेषण किया, जिससे सभी लोग इसे पहचान सके। बढ़िया। हाँ, यह देखकर कि बारबरा आत्मचिंतन कर अपनी समस्या पहचान सकी और खुद से घृणा कर पाई, मुझे खुशी हुई, लेकिन मैंने खुद को दोषी महसूस किया। मुझे पछतावा हुआ कि संगति कर उसे ये बताने में इतना समय लगा।
उसकी समस्या बताने और उजागर करने को लेकर वह मेरे खिलाफ नहीं हुई, न ही हमारा रिश्ता टूटा। बजाय इसके हम एक दूसरे के पहले से ज्यादा करीब हो गए। मैं समझ गई कि ईश वचनों के अनुसार जीकर लोगों के साथ सिद्धांतों के अनुसार पेश आने से ही सुकून मिल सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद।